नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रप्रीत सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ब्लाइंड टॉक कम्युनिकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। दोस्तों, जिस प्रकार की मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द किसी एक नई शख्सियत के साथ मिलूंगा, और उसी वादे को निभाते हुए आज मैं एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हूँ। और आई होप कि इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग टाइटल से ही समझ गए होंगे आज हमारे साथ कौन है। तो जी हाँ दोस्तों, आज है हमारे साथ एक्सेल सिनेमा की फाउंडर मिसिज़ दीप्ति प्रसाद। दीप्ति प्रसाद मैम एक्सेल सिनेमा की फाउंडर हैं। एक्सेल सिनेमा एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आपको मिलती हैं ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़। अभी तक एक्सेल सिनेमा पिछले सालों में 8 ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़ बना चुका है। यह मूवीज़ आप सभी ने बहुत 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 पसंद की हैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। एक्सेल सिनेमा का मेन मोटिव हम जानेंगे आज इस वीडियो के थ्रू, इस इंटरव्यू के थ्रू। एंड एक्सेल सिनेमा के स्ट्रगल लाइफ के बारे में जानेंगे आज इस इंटरव्यू के थ्रू। एंड चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और दीप्ति प्रसाद मैम का वेलकम करते हैं और उनसे एक्सेल सिनेमा के बारे में जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति मैम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच इंद्रप्रीत, इट्स एन ऑनर कि आपने मेरे को बुलाया एंड मेरे को अपने बात एंड अपना पक्ष रखने का भी इस बार मौका मिला है। बिकॉज यूजुअली मैं आप लोगों से टच में तो होती हूँ, बट अपने ऐप के थ्रू मुझे आप यूजर्स की तरह दिखते हैं कि ये मेरे यूजर्स हैं। बट अब 1-to-1 बात करने में मेरे को आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया और आज आप इस हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट हो रही हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैम मैं यहाँ पर इंटरव्यू की तरफ बढ़ूँ और पहला आपसे क्वेश्चन, मैम आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि एक्सेल सिनेमा का तो हर कोई जानता है बट एक्सेल सिनेमा बनाने वाले को कोई नहीं जानता। मोस्टली बहुत कम लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, अगर जानते भी होंगे तो मोस्टली नाम से ही आपके जानते होंगे। तो प्लीज आप अपने बारे में बताएं और आप अपनी जर्नी एक्सेल सिनेमा के बारे में बताएं कि क्यों स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की। तो मैम प्लीज। तो नाम तो आपको पता ही है, दीप्ति प्रसाद। बैकग्राउंड तो मेरी परवरिश हुई है दुबई में। आई हैव डन माय स्कूलिंग एंड कॉलेज सब दुबई से। फिर शादी के बाद मैं इंडिया आ गई थी, तो विच इज 10 साल पहले। एंड एक्सेल सिनेमा की भी एक तरह से अगर कहेंगे तो शुरुआत वहीं से, दुबई से ही हुई। सो कॉलेज मैंने पढ़ा था मणिपाल से, मार्केटिंग मैंने मेजर्स किए थे। एंड बिजनेस बैकग्राउंड होने के कारण ऑब्वियसली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं, किस तरह की न्यू चीज़ें ला सकते हैं, उस पे हमेशा ही एक खासी ध्यान और इंटरेस्ट रहता था। मेरे जो हस्बैंड है वो है को-फाउंडर ऑफ एक्सेल सिनेमा। उनका बैकग्राउंड है, ही हैड गॉन टू, ही वाज आल्सो इन बिट्स पिलानी दुबई, ही डिड हिज इंजीनियरिंग एंड देन ही वेंट टू MIT बॉस्टन। तो उनका काफ़ी ध्यान रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे, इन चीज़ों पे हमेशा से उनका खासी इंटरेस्ट रहा है। तो शादी के बाद हम लोग इंडिया आ गए एंड बैक इन 2012 मैं दुबई जा गई थी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। एंड उस समय एक मूवी रिलीज हुई थी एवेंजर्स, तो वो मूवी हम देखने जा रहे थे। प्लान बना, मूवी इंग्लिश में थी, इंसिस्ट किया मेरे फादर को चलने के लिए साथ में। तो पापा ने कहा कि अरे यू नो, बिकॉज उसकी मूवीज़ के एक्सेंट थोड़े अलग होते हैं, उसको डायलॉग्स को पकड़ना, उस तरह की लैंग्वेज को पकड़ना उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे चले जाओ, इंग्लिश मूवी है। एंड बट मैं जानती थी कि ऐसा मूवी है एवेंजर्स जिसमें विटी डायलॉग्स हैं, एक्शन है, ये चीज़ मेरे फादर इंजॉय करते हैं। सो ही वुड रियली लव द मूवी अगर वो देखेंगे तो उनको इंसिस्ट करके मैं ज़बरदस्ती अपने साथ लेके तो चली गई। लेकिन पूरी मूवी में मैं उनको नरेट करती रही, बताती रही क्या हो रहा है, ट्रांसलेट करती रही। आसपास के लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया मैंने। अपनी काफ़ी हद तक मैंने मूवी मिस कर दी क्योंकि मैं बिजी थी अपने पापा से बात करने में। एंड अल्टीमेटली मैं और मेरे हस्बैंड कुणाल प्रसाद, हम दोनों दोबारा देखने गए मूवी, बिकॉज मैं आधी से ज़्यादा मूवी मिस कर चुकी थी। फिर उस समय दिमाग में आया कि ये मूवी डब हुई थी लेकिन सिर्फ इंडिया में रिलीज होने के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडियंस दुबई में नहीं है, गल्फ में नहीं है या फिर अमेरिका में नहीं है। इंडियंस तो ऑल ओवर द ग्लोब है। और जब एक प्रोडक्शन हाउस डबिंग के ऊपर खर्चा कर लेता है तो वो इस डब्ड वर्जन को सब जगह क्यों नहीं रिलीज करते। तो यहाँ से हमारा R&D शुरू हुआ
एंड देन पता चला कि अच्छा सिर्फ डबिंग की कॉस्ट नहीं होती, एक थिएटर में मूवी रिलीज करने में भी एक थेरेटिकल कॉस्ट अलग होता है। तो उस कारण से वो लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होगा वहीं पे रिलीज करते हैं। जैसे हॉलीवुड मूवीज ज़्यादातर इंडिया में आती हैं तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नडा में भी डबिंग होती है, पर रिलीज होती हैं नॉर्थ इंडिया में सिर्फ हिंदी में आपको मिलेगी, साउथ इंडिया में आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस मिलेंगे। तो लेकिन ये नहीं है कि दिल्ली में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा स्पीकिंग वाले लोग नहीं रहते या पंजाब में नहीं रहते तो हम लोग सब जगह है, लेकिन उसको ज्योग्राफी के हिसाब से उन्होंने डिवाइड करके मूवी रिलीज करने का प्रोसीजर किया है, जो आई थिंक अब क्योंकि इतना डाइवर्सिटी बढ़ गया है दुनिया में लैंग्वेजेस को लेके, तो ये एक लैंग्वेज बैरियर की तरह हमें दिखा। एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड कि कुछ होना चाहिए, जैसे फ्लाइट्स में होता है तो एक प्रॉब्ली एक डिवाइस या फिर एक हार्डवेयर डाल देते हैं मूवी हॉल्स के अंदर ताकि आप अपनी लैंग्वेज खुद ही चूज कर सकें। एंड करते 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 एक्सेल सिनेमा एज अ मोबाइल एप्लीकेशन का जन्म हुआ। जी, तो मैम एक्सेल सिनेमा मेनली अगर स्टार्टिंग की बात की जाए यहाँ पर, तो एक्सेल सिनेमा ओनली डब्ड मूवीज के लिए आप लोगों ने लॉन्च किया। करेक्ट। सुन्ना पेरू सूर्या एक तेलुगु मूवी थी जिसके साथ हमने लॉन्च किया था इस एप्लीकेशन को। एंड उस समय पहली मूवी बिना कोई मूवी बैकग्राउंड के, बिना किसी ज्यादा खासी एडवर्टाइजमेंट के, सिर्फ हम लोगों प्रोड्यूसर्स ने एक म्यूजिक इवेंट किया था, लॉन्च इवेंट किया था, उसमें हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। एंड वी हैड अ सक्सेसफुल डाउनलोड ऑफ 40,000 यूजर्स। दैट्स ग्रेट मैम। फिर ये बताइए कि यहाँ पर फिर डबिंग से ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज की तरफ कैसे स्टार्ट हुआ आपका जर्नी एक्सेल सिनेमा का? आपको क्यों लगा कि ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़ पे काम करना चाहिए? तो क्या सोचकर आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़ का? तो इसके बारे में बताइए, इसकी अपनी जर्नी के बारे में बताइए। इसकी जर्नी भी हम जैसे डबिंग वाले मूवीज के प्रोडक्शन हाउसेस में जाके अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा। कोई भी नॉर्थ इंडिया में होगा उसको साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही मूवी मिलेगी, उसको जाना नहीं पड़ेगा किसी दूर के सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए। सो ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट से हम बात करते करते मिस्टर सेंथिल, CEO ऑफ क्यूब, उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन को अगर इस प्लेटफॉर्म से डिलीवर कर सके या फिर उनके लिए कुछ कर सके ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज के लिए, तो इसको एक्सप्लोर कीजिए। तो फिर हमने वहाँ पे अपना R&D शुरू किया और समझ में आया कि वो तो एक जैसे हम डबिंग की ट्रैक बनती है अलग, उसी तरह ऑडियो डिस्क्रिप्शन की भी एक अलग ट्रैक बनती है। तो उसको हम अपने ऐप पे डाउनलोड डाल सकते हैं। एंड जिस तरह मल्टी लैंग्वेज चलता है उसी तरह ये भी चल सकता है। एंड टेस्टिंग एंड फीडबैक फ्रॉम विजुअली इम्पेयर्ड लेना था कि कितने लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कितने लोग मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उनका क्या फीडबैक, कैसा उनका एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें हम मिले थे काफ़ी NGO से, और क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही NGO है जो ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़ कर रहा था, वो है सक्षम। तो रूमी मैम, दीपेन सर के पास पहुँचे, उनसे काफ़ी कुछ हमको देखने सीखने मिला कि विजुअली इम्पेयर्ड किस तरह इंडिपेंडेंट है, इंक्लूसिविटी हर चीज़ में चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। एंड वहाँ से फिर हमको समझ में आ गया कि ये तो एप्लीकेशन वो यूज़ कर ही लेंगे। सो हम लोग को ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके थोड़े से फीचर्स अगर हम ईजी कर दें। तो हमने क्या किया, ऑडियो डिस्क्रिप्शन का एक बटन लगा दिया, ऐप के ऊपर AD मोड है। AD मोड ऑन करते ही सिर्फ जितनी मूवीज ऑडियो डिस्क्राइब्ड हैं वो आ जाएंगी, और AD मोड अगर ऑन नहीं करेंगे तो उसमें मल्टी लैंग्वेज आएगा, उसमें बाकी फीचर्स जो हम डालते हैं वो आ जाएगा। तो GUI को मॉडिफाई कर दिया विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कि एक बटन से उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाए। फिर हम इसी दौरान मिले PVR में, बिकॉज PVR इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर चेन विच इज़ ऑल्सो प्रो एक्सेसिबिलिटी। PVR डज अ लॉट कि एक्सेसिबल बनाने के लिए अपने सिनेमा हॉल्स को। तो मिस संगीता रॉबिन्सन से जब मिले तब पता चला कि असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस जो US से वगैरह में फॉरेन कंट्रीज में होते हैं वो भी यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रही थी, बट उस एक डिवाइस की कॉस्ट होती है 40,000, मतलब 40,000 का अगर एक पीस आएगा, और इतने सिनेमा हॉल्स हैं, एक सिनेमा हॉल में अगर वो 5 भी डिवाइसेस रख देते हैं
एक टाइम पे, तो 2 लाख रुपए का खर्चा। मल्टीप्लेक्स है, 15 पीस अगर मंगा लेंगे 4 से 5 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में तो 6 लाख रुपए का खर्चा। और इंडिया में जितने मूवी हॉल्स हैं आज की डेट में 10,000 से तो ऊपर है। 10,000 से ऊपर में अगर हम एक एक स्क्रीन पे 2 डिवाइसेस भी रखते हैं, जो मैं बहुत ही कम बोल रही हूँ, बहुत ही मिनिमल बोल रही हूँ, तो उन सब का कॉस्ट आ जाता है 80 करोड़, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एंड प्लस इसके साथ उसकी मेंटेनेंस फीस अलग होगी, उसका वेयर एंड टेयर अलग होगा। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव सोल्यूशन है टू गेट असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस। सो दैट्स व्हेन वी रेकमेंडेड कि हमारे पास ऐप बनी हुई है, उसका फीचर्स पूरे बने हुए हैं, आप हमको मूवीज के ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक खाली बना के दीजिए, क्योंकि उस समय वी वर नॉट रियली इन्वॉल्व विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन कैसे बनता है। एंड वी थॉट कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अब बनी रही है, बट खाली उसके डिलीवरी का दिक्कत है, तो वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। ये सोच के हमने लिटरली अगर एक तरह से देखे तो इंडिया के 200 करोड़ तक हमने बचा लिए अपनी ऐप के थ्रू, क्योंकि नहीं तो जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है कि कोई भी पब्लिक प्लेस हैज टू बी एक्सेसिबल टू ऑल। मूवी हॉल इज अ पब्लिक प्लेस, इट हैज टू बी एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो उनके लिए गवर्नमेंट को सोल्यूशन देना है, या फिर जिसका है प्रीमाइसेस यानी कि थिएटर चेन्स, उनको सोल्यूशन देना है। तो इट वाज अ मैटर ऑफ अ लॉट ऑफ मनी एंड वी मेड इट जीरो by bringing Excel Cinema into the picture. That's great जनी मैम, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक एक चीज़ को बताया और व्यूअर्स के सामने रखा, और आई होप बहुत कुछ व्यूअर्स को नया पता लगा है और बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो मैम अब यहाँ पर अगर बात करें हम, तो मैम कम्युनिटी का सपोर्ट कैसा रहा अब तक आपके साथ? कम्युनिटी ने सपोर्ट अपना क्या दिखाया, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो? अब सपोर्ट ऑफ कोर्स अच्छा है। वी हैव 25,000 विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स who are using Excel Cinema for audio described movies. So multiple content अगर व्यूज करें तो 75,000 टाइम्स यूजर्स ने ऑडियो डिस्क्रिप्शन के ट्रैक्स सुने हैं Excel Cinema को यूज करते हुए। लेकिन इसमें मूवीज का जो जर्नी था ना, See, I'll actually first explain you कि audio description tracks exactly होता क्या है। It's that commentary जो आप सुनते हैं, but वो ऐसा नहीं कि कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। वो डायलॉग्स के बीच में हमको फिट करना पड़ता है। एक डायलॉग खत्म हुआ, दूसरा डायलॉग शुरू होने से पहले बहुत ही कम समय मिलता है, और उसमें इट्स बेसिकली अ टैलेंट, इट्स एन आर्ट ऑफ मेकिंग ऑडियो डिस्क्रिप्शन। उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसको हम अपने सर्वर पे डालते हैं Excel Cinema के। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ 7 दिन कहते हैं, 5 दिन में कर लेते हैं। सो मूवी रिलीज होने से 5 दिन पहले हमको ये करना है। एंड संजू मिला, तो संजू हमको मिली थी 4th वीक में, फिर उसके बाद अंधाधुन मिली 3rd वीक में। क्योंकि ये मूवीज अच्छी थी, हिट थी, तो वो थिएटर में 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक थी। लेकिन काफी मूवीज ऐसी होती हैं जो पहले 10 दिन में हट जाती हैं, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की लाइफ वो लोग मानते हैं मूवी हॉल में कि एक मूवी की लाइफ 3 हफ्ते की होती है किसी भी थिएटर में। सो चैलेंज वाज कि हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही एक्सेसिबल बनाना है। ये नहीं चलेगा कि आपका मूवी अगर हिट हो गया तो हम उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनवा के आपको दे देंगे एंड आप फिर चलाते रहना थिएटर में। फिर उस पे because I felt it was unfair. It was not really right. It's not inclusivity. It's not. It's basically आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि अच्छा मूवी हिट हो गई, हमने पैसे कमा लिए, तो चलो थोड़ा पुण्य का काम कर। तो ये एटीट्यूड को चेंज करना जरूरी था मेरे लिए। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि नहीं, अगर Excel Cinema पे मूवी आएगी ऑडियो डिस्क्राइब होके, तो वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही आएगी। एंड इसके लिए हमको चाहिए होती है प्रोडक्शन हाउसेज या स्टूडियोज की परमिशन। वैसे तो अकॉर्डिंग टू द लॉ किसी भी कंटेंट को आप एक्सेसिबल बना रहे हैं तो उसमें कॉपीराइट नहीं लगता, मुझे उनकी परमिशन की आइडियली जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मूवी रिलीज होने से पहले मुझे देखनी है, उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, उसको अपलोड करना है, तो इस प्रोसेस के कारण मुझे परमिशन लेनी पड़ती है मूवी हॉल जो कंटेंट ओनर्स हैं उनकी। और उनको ये चीज समझाना कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कौन यूज करता है, क्यों यूज करता है, कैसे यूज करता है, इज अनदर चैलेंज फॉर मी।
बिकॉज कुछ लोग एक्चुअली है मूवी इंडस्ट्री में, वो लोग पहले तो शॉक हो जाते हैं कि कोई ब्लाइंड पर्सन मूवी हॉल में जाता भी है, उनको पता ही नहीं है, बिकॉज ये सारे नंबर्स उनको पता ही नहीं है, उनको ये चीज का नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल। देन उनको ये एक्सप्लेन करते हुए कि ऑफ कोर्स वो मूवी हॉल में जाते हैं, जिस तरह वो अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने, पार्क्स में जाते हैं, बाकी सारे एंटरटेनमेंट के लेजर काम करते हैं, उस तरह मूवी हॉल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड इंडिया में तो काफी बॉलीवुड का तो बहुत लंबा चौड़ा रोल है हर किसी की लाइफ में, तो विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ में भी है, और वो लोग जाते हैं मूवी देखने। एंड वहां पे आता है मेरा चैलेंज, कितने लोग यूज करते हैं आपका एप्लीकेशन, क्योंकि एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बनाने के लिए इट्स 1.5 to 2 लाख रुपीस का खर्चा। अगर एक प्रोडक्शन हाउस जिसका बिजनेस है, मूवी बनाना मतलब बिजनेस है उसका, वो शौक से नहीं कर रहा, उसका ये आर्टिस्ट तो होते ही हैं लेकिन इट्स अ बिजनेस। तो अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि मैं इसमें से कितना कमा के जा रहा हूँ। तो वहां पे आ जाती है कमर्शियल इंटरेस्ट जो है मूवी हॉल प्रोड्यूसर्स का, कि कितना कमाएंगे हम लोग। एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज एक विजुअली इम्पेयर्ड भी अगर मूवी हॉल में जाएगा, टिकट के पैसे तो देगा, पॉपकॉर्न भी खाएगा, पेप्सी भी पिएगा, तो ये सब पूरा इट्स अ साइकिल विच विल कंटिन्यू। बट इनिशियल स्टेज पे उनको मेरे को समझाने में दिक्कत होती है, बट एंड इसी रीजन से बहुत कम मूवीज हैं, बिकॉज दे फील कि अच्छा कितने यूजर्स हैं, कितने लोग बाकायदा यूज करते हैं, या कितने लोग बाकायदा चाहते हैं ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज, वेदर दे रियली वांट इट और नो। इस चीज का गारंटी मैं कैसे दूं? इसी बात से दे सकती हूँ ना कि मेरे डाउनलोड्स कितने हैं, देयर इज नो अदर प्रूफ, राइट? तो विजुअली इम्पेयर्ड से मैं इतना ही सपोर्ट चाहूंगी कि 15 MB का एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करके रखें, बिकॉज आप डाउनलोड करते हैं, आप अगर अपना रिव्यू लिखते हैं प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर पे, तो वहाँ से मुझे ये एक तरह का ऑथेंटिसिटी मिलता है कि बाकायदा लोग हैं जो यूज करते हैं और चाहते हैं। एंड अनटिल अनलेस आप लोग चाहेंगे और मूवीज आएंगी नहीं ना, बिकॉज प्रोडक्शन हाउसेस के पास डायरेक्ट कोई तरीका तो है नहीं जानने का कि आप लोग कंटेंट और चाहते हैं, आपका डिमांड है। सो आपका डिमांड प्रूफ होगा इसी तरह से कि 15 MB की एप्लीकेशन है एक्सेल सिनेमा, हमने डाउनलोड करके रखी है और हम वेट कर रहे हैं इसके ऊपर और कंटेंट कब आएगा। जी मैम, तो चैलेंज तो मैम ये भी रहता है कि हर एक मूवी का प्रोडक्शन हाउस अलग है, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन हाउस में सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवीज़ तो बन नहीं रही, हर एक मूवी का प्रोडक्शन हाउस अलग है, फिर अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाना पड़ता है हर मूवी के लिए। तो देन किसी भी आप नए प्रोडक्शन हाउस के पास जा रहे हो, किसी भी प्रोडक्शन हाउस के पास जा रहे हो, तो पहले वो आपका पुराना रिकॉर्ड पूछेगा, वो आपका पहले पुराना रिकॉर्ड चेक करेगा कि हाँ जी आपने पुराना इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया था, आपने इस मूवी को ऑडियो डिस्क्राइब बनाया था, तो कितने यूज़र्स, कितने लिसनर्स इस मूवी के रहे आपके पास। तो डेफिनेटली क्योंकि हर एक बिजनेसमैन, हर एक बिजनेस हाउस अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ही लेके जाने के लिए सोचेगा, तो वो हमेशा अपना प्रॉफिट ही सोचेगा कि अगर हम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका 2 का कम से कम 2.25 लाख या 2.5 लाख तो बने, हमें 15 लाख या 50 लाख का तो फ़ायदा हो। ट्रू। एंड प्लस लाइक अभी 2 साल से काम करते हुए इंडस्ट्री में एक तरह से हमने अपनी ऑथेंटिसिटी तो प्रूव कर दी है कि हम आपकी कोई पायरेट मूवी को चुरा के पायरेसी नहीं करने वाले हैं, या हमारे एप्लीकेशन से आपका मूवी लीक नहीं होने वाला है, बिकॉज एप्लीकेशन पे कोई वीडियो नहीं चलता है, इट्स जस्ट ऑडियो, राइट? एंड जो ये हम लोग ऑडियो डिस्क्रिप्शन का स्क्रिप्टिंग एंड रिकॉर्डिंग करते हैं, ये सब हम जाके प्रोडक्शन हाउसेस के स्टूडियोज में ही करते हैं, उन्हीं के कंप्यूटर्स पे करते हैं। अपना कोई मशीन हमको लेके जाना अंदर अलाउड नहीं होता, बिकॉज उनके अंदर ऑब्वियसली ये डर है कि कहाँ से क्या चीज लीक हो जाए। तो वो ऑथेंटिसिटी हम प्रूव कर चुके हैं। तो वाईकॉम 18 है, जी स्टूडियोज है, दीज गाइज आर वेरी प्रो, कि उनको बिलीव है कि हाँ एक्सेल सिनेमा आर डूइंग अ गुड जॉब, वी आर मेकिंग, एंड प्लस माइंडसेट भी सेम है, एक्सेसिबिलिटी को वो भी सपोर्ट करते हैं, हम भी इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। सो काफ़ी स्टूडियोज हैं जिनके साथ रैपो अच्छा बन गया है, बट कुछ स्टूडियोज अभी भी हैं, जैसे फॉक्स स्टार कह लीजिए, फॉक्स स्टूडियोज हैं, यशराज है, वो लोग हाँ करते हुए लास्ट मिनट पे मना कर देते हैं, बिकॉज एक मे बी ट्रस्ट फैक्टर या फिर नंबर्स नहीं दिखा पा रहे हम। ये 15 मिलियन अगर विजुअली इम्पेयर्ड इंडिया में है,
तो उसमें से सिर्फ 25,000 हैं जो मेरी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अगर वो 25,000 1 मिलियन बन जाएगा ना, आई गारंटी यू इंद्रप्रीत, आई विल डिमांड कंटेंट एंड लिटरली हर हफ्ते एक मूवी आई विल मेक श्योर इज मेड विद इट इज मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। गाइस, यहाँ पर यही अपील है आप लोगों से, प्लीज एक्सेस सिनेमा को यूज कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो लोग भी नए विजुअली इंपेयर्ड फील्ड में हैं, अगर आप लोग को एक्सेल सिनेमा का नहीं पता तो एक्सेल सिनेमा के बारे में अब आपको पता लग गया है। ज्यादातर जानकारी के लिए आप X_L सिनेमा आप YouTube पे सर्च करेंगे, आपको इनका YouTube चैनल, ऑफिशियल YouTube चैनल मिल जाएगा। आप उसे विजिट कीजिए, वहाँ पर ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी इनके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए। उसके अलावा आप इनका एप्लीकेशन विजिट कीजिए, X_L सिनेमा, प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा आपको, तो आप उसे डाउनलोड कीजिए एंड उसको एक्सप्लोर कीजिए। और इसके ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने बना रखे हैं, ओवरव्यू कर रखे हैं। आप हाउ टू यूज एक्सेल सिनेमा सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको यूज करना नहीं आ रहा तो आप प्लीज यूज कीजिए और मूवीज को एक्सेसिबल बनाने में हेल्प कीजिए मैम की एंड इनकी पूरी टीम की। बिकॉज यार देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज ऐड करूंगी, एप्लीकेशन इज फ्री टू डाउनलोड। हाँ, फ्री टू डाउनलोड, फ्री टू यूज, एंड वील नेवर चार्ज। विजुअली इंपेयर्ड्स को तो कभी नहीं चार्ज करेंगे। हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट आएगा तो मल्टी लैंग्वेज का जो ऑप्शन है वहां से आएगा। गाइस देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम कोई भी डॉक्यूमेंट रीडर या कोई भी अदर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास, देखो यार, इवन हमारे ये TTS ही है जो हम अपने मोस्टली फोन्स में TTS यूज करते हैं, वोकलाइजर वगैरह, तो ये भी हमारे लिए पेड है। तो बट देखो, आपको हमारे एंटरटेनमेंट के लिए मैम इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, नहीं तो उनको क्या पड़ी है ना, उनकी कोई कम्युनिटी के साथ कुछ खास वो तो है नहीं, बट वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। तो हमारा भी यहाँ पर फर्ज है कि हम लोग उनको एप्रिसिएशन दें, जो वो डिजर्व करती हैं हम उनको दें। तो वो क्या डिजर्व करती हैं? केवल हमारा एक डाउनलोड, हमारा पूरा रिस्पॉन्स एंड हमारे व्यूज, ठीक है। तो प्लीज आप एक्सेल सिनेमा में जाएं, उसको यूज करें। आपके जो भी व्यूज हैं, आप जो भी एडवांस चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर मूवीज के आगे उन मूवीज को देखें जो अभी 8 मूवीज अब तक एक्सेल सिनेमा द्वारा ऑडियो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। तो आप उन मूवीज को देखें, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें ये चीज इंप्रूव हो सकती है, आप उस पर फीडबैक दें, ठीक है। अगर आपको कुछ डिसहर्ट भी हो रहा है, आप वो भी बताएं, बिकॉज तभी इंप्रूव कर पाएंगे, तभी टीम इंप्रूव कर पाएगी। क्योंकि हर एक, देखो, ये तो है नहीं कि हम डाउनलोड कर लें, केवल डाउनलोडिंग बहुत एक बड़ी चीज है। एक आपने 15 MB की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, वो एक जो डेवलपर है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। एक नंबर उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। उसके अलावा हमारी VI कम्युनिटी में तो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब सबसे बड़ी चीज ये है, बिकॉज VI कम्युनिटी एक, ठीक है, साइटेड कम्युनिटी से छोटी है, बट एक लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी है। सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी सेक्टर में हमारी VI कम्युनिटी ही है, और सबसे ज्यादा वर्क भी हम लोग अपने लिए, अपने हितों के लिए कर रहे हैं इस टाइम। तो जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन की टीम एंड अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैम को बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट सेक्टर को मैम एक्सेसिबल बना रहे हैं हमारे लिए। और मैम यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, जहाँ तक मूवीज को ही लेके, तो मैं 2017 में ब्लाइंड कम्युनिटी में आया था। उससे पहले मैं काफी अच्छा खासा पार्शली था, और ठीक है, मैं मूवीज देख लेता था, इवन मोबाइल, लैपटॉप एंड सिनेमा हॉल में तो मैं अभी भी देख लेता हूँ, बिकॉज वो काफी बड़ी डिस्प्ले होती है और इतना मुझे अभी भी दिखता है। तो ठीक है, वो मेरे लिए इतना कोई चैलेंज नहीं रहता। बट अब ये हो रहा है कि अब मुझे भी काफी ज्यादा मेरे डे बाय डे विजन कम हो रही है। अब तो चैलेंज, क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे नहीं समझ आती कई बार कि ये हो क्या गया, क्योंकि इंस्टेंटली सीन्स होते हैं, वो एकदम से सीन चेंज हो जाता है, तो नहीं समझ आता कि यहाँ पे हो क्या गया है। तो फिर वो पूछना पड़ता है सिनेमा हॉल में। एक तो ये भी होता है आसपास के लोग होते हैं, फिर वो काफी ज्यादा ऑड भी लगता है पूछना। तो मैं अपनी लाइफ में ना विजुअली इंपेयर्ड जब से हुआ हूँ, मैं एक बार सिनेमा हॉल में गया हूँ, उसके बाद मैंने वापस कभी सिनेमा हॉल में पैर नहीं रखा था। जब स्टार्टिंग में मैं मतलब VI कम्युनिटी में आया था, तो उसी टाइम मैं सिनेमा हॉल में गया, तो मुझे इतना ज़्यादा ऑड लगा वो मूवी, मुझे बिल्कुल भी समझ ही ना आया। वो बहुत ज़्यादा साइलेंस थी मूवी, बहुत ज़्यादा उसमें एक्शन सीन्स थे, बहुत ज़्यादा उसमें साइलेंट सीन्स थे, तो मुझे समझ नहीं आई वो मूवी। एक्चुअली वो पंजाबी मूवी थी,
वो हिंदी नहीं, बॉलीवुड मूवी तो नहीं थी, पर वो बॉलीवुड मूवी थी और वो पंजाबी में थी, तो वो मुझे समझ काफी हद तक नहीं आई। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ गया तो मैंने फ्रेंड से पूछा, बट यू नो कि हमारे पेरेंट्स तो हमें बता ही देते हैं, बट फ्रेंड्स अब वो भी पैसा लगा के आए तो वो अपनी मूवी एंजॉय करेंगे, वो इरिटेट हो गए। तो मैं उसके बाद कभी मैम सिनेमा हॉल में मैं उसके बाद गया ही नहीं। फिर ऑडियो डिस्क्रिप्शन का जब से टाइम आया, मुझे पिछले 1.5-2 साल से पता लगा ऑडियो डिस्क्रिप्शन मूवीज का, 2018 की लास्ट में मुझे पता लगा। फिर मैंने 1-2 मूवीज देखी भी विद द हेल्प ऑफ एक्सेस सिनेमा अपने, बट सिनेमा हॉल में नहीं देखी, बट मैंने लैपटॉप पे अपने देखी, तो मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। और मेरा यही मोस्टली एक्सपीरियंस रहा कि ठीक है बट हमें टाइम पे मूवी नहीं मिली, बट ठीक है मूवीज हमें मिल रही हैं, बिकॉज पता क्या होता है विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड में मैम एक चीज और है कि हम लोग ना डाउन मूवीज अगर फोन या लैपटॉप पे भी डाउनलोड करते हैं तो हम क्या करते हैं उस मूवीज का हम ऑडियो ही डाउनलोड करते हैं, वीडियो तो डाउनलोड करते नहीं, क्योंकि टोटली ब्लाइंड के लिए वीडियो कोई मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात उसके लिए वीडियो में क्या है क्या नहीं है उसको कोई मायने नहीं है, उसको उसका फोकस है डायलॉग्स पे। जैसे क्रिकेट मैम पूरे इंडिया में फेमस है, वैसे ही मैम मूवीज भी पूरे इंडिया में फेमस है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री इंडिया की आप इंटरनेशनल लेवल तक फेमस है। तो हर कोई चाहे उसको हिंदी आती या नहीं भी आती, पर तब भी वो ये चीज आप भी जानते हैं और पूरी ये दुनिया जानती है कि हिंदी मूवीज एंड बॉलीवुड मूवीज हर कोई देखना पसंद करता ही करता है। साउथ इंडियन हिंदी एंड बॉलीवुड मूवीज हर कोई देखना पसंद करता है, बिकॉज इन मूवीज में सबसे ज्यादा एक एक्शन सब कुछ होता है। इन मूवीज में सब हर कोई देखना पसंद करता है। तो यही चीज हुई कि अपनी कम्युनिटी में भी ये चीजें बहुत लोग देखना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर रेशो की बात की जाए तो 90% वीआई कम्युनिटी तो मूवीज देखना पसंद करती ही हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स की बात की जाए विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड गई, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा मूवीज देखने के लिए वो अपनी फैमिलीज के साथ हर एक मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाती हैं। मेरी एक दी हैं तो वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाती हैं, बट बात वही है कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाता बहुत सारा, फिर मूवी देखने का मजा वहाँ पर किरकिरा हो जाता है। अब उन्होंने भी जाना छोड़ दिया था थोड़ा टाइम पहले मूवीज देखने, तो बिकॉज नहीं मिल पाता वो एक्सपीरियंस। अब पेरेंट्स, क्योंकि फिर वो उनके मन में ये हो जाता है कि पेरेंट्स का भी मजा खराब किया जाए, तो ये चीज है। तो बट अगर इस फील्ड में और ज्यादा वर्क होने लगे ऑडियो डिस्क्रिप्शन मूवीज के ऊपर, अब तो आजकल तो क्योंकि ये वेब सीरीज का जमाना आ गया, अब तो मूवीज छोड़ो और वेब सीरीज काफी ज्यादा ट्रेंड में आ गई, और Amazon प्राइम एंड ये नेटफ्लिक्स वगैरह पे काफी ज्यादा अब तो ये सब कुछ ज्यादा फेमस होने लगा है। तो अगर आप नोटिस करें नेटफ्लिक्स का जितना ओरिजिनल कंटेंट होता है उसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता है, बिकॉज ये यूएस में मैंडेटरी है कि आपको मूवीज को एक्सेसिबल बनाना है, आप भेदभाव नहीं कर सकते। Amazon प्राइम इंडिया का है, तो Amazon प्राइम का जिस कंटेंट पे उनका मूड करता है वो बनाते हैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन, जिसका नहीं करता उसका नहीं बनाते। तो यही चीज नोटिस करते हुए आई इवन टुक दिस मैटर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके साथ काफी एनजीओज के साथ मिलके मैंने पिटिशन दिया कि आप you have to make it mandatory, and बल्कि not have to make it क्योंकि ये ऑलरेडी मैंडेटरी है। इंडिया ने यूएन के साथ एक ट्रीटी साइन किया था, उसमें लिखा है कि आप कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सो अगर मूवी हॉल के अंदर किसी विजुअली इम्पेयर्ड को ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा या किसी हियरिंग इम्पेयर्ड को क्लोज कैप्शनिंग नहीं मिल रहा, तो आप भेदभाव कर रहे हैं ना, तो ये तो फिर आप कानूनी तौर पे गलत कर रहे हैं। तो आपको मूवी हॉल्स को, सिनेमा हॉल्स को बोलना है, आपको प्रोडक्शन हाउसेस को एनलाइट करना है इस चीज़ के लिए। तो वो भी मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक साइड बाय साइड लॉबिंग चल रहा है गवर्नमेंट के साथ कि मैं मूवी हॉल्स को ही प्रोडक्शन हाउसेस के लिए ये चीज़ मैंडेटरी कर दूँ कि यदि आपकी पिक्चर एक बिग बजट मूवी है, काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे भी होंगे कि भाई हमने 5 लाख में मूवी बनाई है तो हम 2 लाख कैसे खर्चा कर दें ऑडियो डिस्क्रिप्शन के लिए, तो ठीक है आप मत कीजिए। लेकिन काफ़ी जैसे यशराज हैं या फिर फॉक्स स्टूडियोज हैं, ये करोड़ों खर्च करते हैं एक मूवी के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए, स्टार कास्ट का इतना फीस देते हैं। तो क्या आप महज 2 लाख रुपए और खर्च करके मूवी को एक्सेसिबल नहीं बना सकते? So it is mandate, I have put a petition to the government कि कोई भी मूवी अगर 800 थिएटर से ज़्यादा में रिलीज हो रही हो, which means it's a big budget movie,
विच मीन्स दे हैव इनफ मनी, तो आप इसको 2 लाख और खर्च करके आपको एक्सेसिबल बनाना ही होगा। सो अगर ये भी गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है ना, इवन देन आई विल हैव मोर कंटेंट, बिकॉज फिर ये एक रूल बन जाएगा, एक मैंडेटरी बन जाएगा। तो बिल्कुल मैम, यहाँ पर ये भी तो है ना कि अगर 2 लाख रुपया एक प्रोडक्शन हाउस ऑडियो डिस्क्राइब मूवी बनाने के लिए लगा रहा है, तो डेफिनेटली उस 2 का वो 4, 5, 6 लाख कर भी रहा है। बिकॉज एक विजुअली इम्पेयर्ड को अगर एक्सेसिबल कंटेंट सिनेमा हॉल्स में मिलेगा तो डेफिनेटली विजुअली इम्पेयर्ड सिनेमा हॉल्स में जाके वो मूवी को देखना पसंद करेगा। बिकॉज हमारा भी दिल करता है कि हम लोग सिनेमा हॉल्स में जाएं, सभी के साथ बैठें और मूवी को एंजॉय करें। तो बिल्कुल ये बात है कि प्रोडक्शन हाउसेस को समझना चाहिए इन चीज़ों को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक अगर 200 करोड़ की मूवी बन रही है तो उस पर अगर 2 लाख लगा भी रहा है एक प्रोडक्शन हाउस, तो क्या चला जाएगा उनका। आप लोग और भी तो चीज़ों पे पैसा वो खर्च कर रहे हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट पे, स्टार कास्ट पे, प्रमोशंस पे, मीडिया पे, सब जगह पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो क्या चला जाएगा अगर 2 लाख का एक ऑडियो डिस्क्राइब मूवी बन भी जाए, और डेफिनेटली 2 लाख का वो 4 लाख कमा भी रहे हैं। बिकॉज अगर हमें कंटेंट एक्सेसिबल मिलेगा सिनेमा हॉल्स में तो हम डेफिनेटली सिनेमा हॉल्स में जाना पसंद करेंगे। अगर हमें कंटेंट ही एक्सेसिबल नहीं मिलेगा तो सिनेमा हॉल में बैठ के भी हमें मूवी को सुनना है, और साइलेंट सीन्स जहाँ पे है उसको आसपास के लोगों से पूछना है। और फिर उससे अच्छा तो यही है ना कि हम जब मूवी लॉन्च होगी तो उस टाइम ही बैठ के घर पे देखें। बिकॉज अपने जो 200-250 का टिकट है उसको मतलब कि पैसे वेस्ट ना करें और हम घर पे बैठ के ही फिर उस चीज़ को देखें। करेक्ट। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ माइंडसेट चेंज होना है लोगों का, बिकॉज लेजीनेस है और माइंडसेट पुराने अजीब सी सोच है कि डू विजुअली इम्पेयर्ड रियली वांट दिस। मैम, आज के टाइम पे हर एक विजुअली इम्पेयर्ड के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या आईफोन्स हैं। चलिए ठीक है, कुछ % लोगों तक मोबाइल्स अभी भी नहीं हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इवन, और उनकी कुछ परेशानियां, या जो लोग ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसको एक साइड में रखें, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स के साथ अभी तो हम लोग ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़ को एक्सेसिबल कर ही सकते हैं ना। ठीक है कि असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस को लाने में इंडिया में काफ़ी टाइम लग जाएगा, या काफ़ी पैसे का है झंझट, है ना, बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, आने वाले टाइम में 5-10 सालों में वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ भी जाए, हर एक थिएटर में हमें देखने को मिल जाए। बट जब तक हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तब तक हमारे पास जो सोर्स है हम उसको तो यूज़ करें, उसको तो हम यूज़ करके विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज को बनाएं। हाँ, क्योंकि माइंडसेट नियत दिखनी चाहिए कि आप you stand with inclusivity, you stand with making things accessible। वहाँ से जहाँ आपका प्रोडक्शन हाउसेस का माइंडसेट चेंज हो गया ना, फिर तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस। यार पूरे दुनिया में और में सॉल्यूशंस ही हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हर एक चीज़ का सोल्यूशन है आज के टाइम पे। अगर विजुअली इम्पेयर्ड हर एक फील्ड में जा रहा है, इवन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कुछ भी ले लीजिए। अभी मेरे आपके इंटरव्यू से पहले मैम मेरे 2 स्टार्टिंग के जो इंटरव्यूज आप देखेंगे उसमें मैम दोनों ही डेवलपर्स जो हैं वो टोटली ब्लाइंड हैं, एंड दोनों ही डेवलपर्स हैं मैम वो अभी केवल मेरी एज के हैं, ओनली 18 to 19 ईयर्स। दोनों ने ही एप्लीकेशन डेवलप की अपनी अपने ब्लाइंड टेक हिंदी के नाम से एक एप्लीकेशन, एंड एक टेक फ्रीडम के नाम से एप्लीकेशन है, और बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं उनमें एप्लीकेशन में हमारी विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड के लिए, वो भी वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ है ना कि अब देखो यहाँ पर माइंडसेट चेंज करने के लिए ऐसे ही हमें एक पर्सनैलिटीज को हमें उनके सामने रखना पड़ेगा, बिकॉज उनको ये लगता है कि मोस्टली कि यार ये कर नहीं सकते कोई, ये अगर थिएटर में आएंगे क्या करेंगे। But in that case, I think we should all be thankful to coronavirus, क्योंकि जब तक ये वायरस नहीं था तब तक कोई भी अगर डिसेबिलिटी है
उनको जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्शन दे दिया जाता था ये कह के कि भाई आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके कारण हमको बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, अपने ऑफिस में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। वर्क फ्रॉम होम वाला तो सिस्टम था नहीं, किसी ने उस समय इस चीज़ को लिटरली वैल्यू नहीं दिया था कि वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। बट आज बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अपना ऑफिस को शट डाउन करेंगे कम्प्लीटली एंड दे विल मेक श्योर कि उनका सारा स्टाफ घर से काम करे। बिल्कुल मैम, अगर वो लोग नॉर्मल लोगों को घर से काम करने के लिए दे सकते हैं तो किसी स्पेशल नीड्स वाले को भी घर से काम करने का, ये तो प्रूव हो गई हमारी थ्योरी जो आज तक हम लोग बोलते आए थे। बिल्कुल। तो मैम इस टाइम कितनी टीम आपके साथ वर्क कर रही है एक्सेल सिनेमा में? हम लोग हैं, अभी काफी कम कर दिया, पहले एक ज़माने में वी वर लाइक अबाउट 45 पीपल। ओके मैम, जैसे कि मैम आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऑडियो डिस्क्राइब मूवी बनाने में 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है और आप लोगों को लगभग 5 से 6 दिन के अंदर अंदर रेडी करके अपने पास रखनी होती है। तो मैम वो सब कैसे फिर मैनेजिंग क्या रहता है उस टाइम का प्रोसीजर? इसके लिए हम फ्रीलांसर्स को फिर हायर करते हैं, जो प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं उनको मतलब कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट हायर करते हैं। क्योंकि मेरे लिए भी एक तो एप्लीकेशन फ्री टू डाउनलोड है, फ्री टू यूज है, तो मेरा सिर्फ एक्सपेंस ही होता जा रहा है, बार बार सिर्फ ट्रैवल करते रहना, प्रोडक्शन हाउसेस को समझाना। सो जब हमने शुरू किया था 3 साल पहले, वी वर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, लेकिन मूवी इंडस्ट्री मुंबई में होने के कारण एंड पूरा टाइम अप डाउन ट्रैवलिंग में करते हुए वी रियलाइज कि नहीं, इट्स बेटर कि हम मुंबई में ही शिफ्ट हो जाएं ताकि हम लिटरली हर रोज किसी ना किसी स्टूडियो के दरवाजे पे खड़े हो, हमारे लिए इजी हो जाएगा एंड कॉस्ट उस हिसाब से कम हो जाएगा, ट्रैवलिंग कम करना पड़ेगा। तो हम लोग मुंबई में थे पिछले 2 साल से। अब कोरोना वायरस जैसे आ गया तो लॉकडाउन जब हुआ तब आई वॉज इन दिल्ली along with my husband, तो हम यहीं पे लॉकडाउन हो गए। और अब जैसे मूवी इंडस्ट्री का दिख रहा है कोई आसार है नहीं खुलने का, वो तो जब तक मुंबई की लोकल ट्रेन्स नहीं चलेंगी तब उससे पहले मूवी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। एक्चुअली काफी लंबा टाइम ही है कि अभी तो ये मूवी इंडस्ट्री खुलने का कोई आसार हो और हमें वापस बॉलीवुड मिले, तो अभी तो काफी लंबा टाइम। जैसे अभी माइंडसेट बन गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, तो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जैसे हॉटस्टार है, एक और है कुकू है, उनसे बात चल रही है मेरी एंड उनके कंटेंट को हम एक्सेसिबल बनाने के लिए ये पाइपलाइन में है कि ये करते रहेंगे तब तक। ओके मैम, चलिए मैम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स एंड आई होप हमारे लिए हॉटस्टार या और भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हमें एक्सेसिबल कंटेंट जल्दी ही देखने को मिलेगा और हम लोग इनको भी इंजॉय और अच्छे से कर पाएंगे, बिकॉज हॉटस्टार आज भी हमारी कम्युनिटी यूज बहुत बड़े लेवल पे करती है, बट शायद आई थिंक उनको जो वो मजा नहीं मिल पाता, इन फ्यूचर वो मजा हमें देखने को मिलेगा। तो मैम इसके ऊपर एक्सेल सिनेमा के ऊपर वर्क किया आपने और 8 ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज अब तक बनाई और काफी ज्यादा आपने प्रोडक्शन हाउसेज में विजिट किया। तो मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो बताया ही कि आपको कई जगह पे हताश भी होना पड़ा, तो मैम कैसा वे ऑफ टॉकिंग रहता था प्रोडक्शन हाउसेज का इस पूरे प्रोजेक्ट्स को लेके, कम्युनिटी के रिगार्डिंग? बिकॉज यहाँ पर हम कम्युनिटी को जानना बहुत जरूरी है इस चीज को। अगर कम्युनिटी नहीं जानेगी तो कम्युनिटी को पता नहीं होगा, कम्युनिटी यही समझेगी ठीक है वो अपने मर्जी से जो करते हैं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम्युनिटी को जानना बहुत जरूरी है। तो मैम क्या वे ऑफ टॉकिंग रहा आपके साथ अब तक इसके साथ मीटिंग? मतलब पहला उनका रिएक्शन यही होता था कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता क्या है, उनको समझा दिया ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, थोड़ा सा क्लिपिंग एक शोले का दिखा दिया, उनको एक्सपीरियंस करा दिया, देन लाइक ओके हाँ ये तो जरूर उनको काम में आता होगा। पर विजुअली इम्पेयर्ड मूवी क्यों देखते हैं, ये तो देखने की चीज है ना, तो उनके पास तो विजन नहीं है, वो कैसे देखते हैं? लाइक ऑफ कोर्स वो स्टोरी सुनते हैं, वो डायलॉग सुनते हैं, म्यूजिक एंजॉय करते हैं, दे आर लाइक अच्छा ओके ठीक है, तो बट डू दे रियली वांट दिस? सो हियर अगेन इट कम्स द रोल ऑफ अ विजुअली इम्पेयर्ड, बिकॉज सी अगर मैं किसी मूवी हॉल के अंदर जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, टिकट खरीदती हूँ, या तो मैं ऑनलाइन बुकिंग कर लूंगी या फिर वहां पे जाके थिएटर के बाहर बॉक्स ऑफिस से खरीदूंगी, एंट्री कर लूंगी, अपना सीट ढूंढ के बैठ जाऊंगी, मूवी एंजॉय करके वापस आ जाऊंगी।
सेम तरीका एक विजुअली इम्पेयर्ड भी अपनाएगा, या तो वो ऑनलाइन बुकिंग करेगा या फिर वो बॉक्स ऑफिस पे जाएगा, अपना मूवी देखेगा, वापस आ जाएगा। उस प्रोडक्शन हाउस को क्या पता, कैसे पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर साइटेड हैं? कोई तरीका तो है नहीं इसके अंदर जिसमें आप बता सकें। सो हियर सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने जो 8 मूवीज़ हैं ऑडियो डिस्क्राइब की हुई एक्सेल सिनेमा के ऊपर, उनको अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, आप गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे लिखिए एज अ रिव्यू, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने कौन सा मूवी देखा, आप जो भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस है आप शेयर कीजिए मेरे से, पूरे दुनिया से। सोशल मीडिया पे लिखिए, फेसबुक पेज पे लिखिए, अपने फेसबुक पेज से लिखिए, मूवीज को टैग कीजिए, प्रोडक्शन हाउसेस को टैग कीजिए, ट्विटर पे कीजिए। तो एक तरह से आपकी आवाज सुनाई देगी, बिकॉज उनको आज तक पता ही नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड्स की जरूरत क्या है। अब जब कोई आपकी जरूरत ही नहीं जानता तो वो आपको सोल्यूशन कैसे देगा? यू नो व्हाट आई मीन? बिल्कुल मैम। तो मैम यहाँ पर यही चीज है कि अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कम्युनिटी में भी कमी आ जाती है, और कम्युनिटी एक्चुअली जो मिल रहा है उसमें उसी को बस कहती है ठीक है यार इनफ, ज्यादा मांग नहीं करती हमारी कम्युनिटी। ये हमारी कम्युनिटी का बड़प्पन कह लीजिए चाहे, कि ज्यादा मांग नहीं करती, जो मिल रहा है उसमें कहती है ठीक है इनफ यार, मिल तो रहा है ना, ये तो है नहीं मिल रहा, तो ये चीज है। तो ठीक है, बट अगर हम लोग अपने लिए अपने जो हमारी नीड्स हैं अगर हम उनकी डिमांड नहीं करेंगे, उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो हमें यार कुछ नहीं मिलने वाला। एक चीज आप ये भी इसका ध्यान रखिए कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वो अपनी मर्जी से अगर कुछ करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। तो मोस्टली इंडिया में ठीक है आज के टाइम पे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा वर्क हो रहा है, काफी एक्सेसिबल चीजों को किया जा रहा है, इवन शॉपिंग मॉल्स या इवन हर एक प्राइवेट और पब्लिक प्लेसेस को एक्सेसिबल किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल करने से कुछ नहीं होने वाला। उन बिल्डिंग्स में जो हमें कंटेंट हम देखने जा रहे हैं या उन कंटेंट को हम खरीदने जा रहे हैं उसको भी तो एक्सेसिबल होना चाहिए ना। अब हम म्यूजियम देखो, एक विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड की एक यहाँ पर मैं मूवीज को थोड़ा सा हटके बात करूँ, एक म्यूजियम है। अब म्यूजियम में तो हर एक चीज या तो वो ग्लासेस के अंदर होगी या वो सिर्फ ऐसे रखी होगी, बट उसको टच करने की परमिशन नहीं होती। बट अब विजुअली इम्पेयर्ड म्यूजियम में जाए तो मैम उसको तो वो टच करके ही चीज देखनी पड़ेगी ना। वहाँ पे कोई चीज पड़ी है, फॉर एग्जांपल कोई एशियन टाइप की गन पड़ी है म्यूजियम में किसी, तो वो टच करके देखेगा कि उसको कैसे पता लगेगा, ठीक है उसने नॉर्मली गन कहीं ना कहीं पे देखी होगी, ठीक है। हम वहाँ पे अगर नहीं टच करने दे सकते, ठीक है वो भी एक हर म्यूजियम की, और ठीक है वो उनकी सिक्योरिटी पर्पस की काफी चीजें होती हैं, ठीक है हम उस चीज को मानते हैं। बट वहाँ पर वो एक चीज तो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर एक म्यूजियम भी डिजिटल हो चुका है, तो वहाँ पर हर एक चीज के साथ वहाँ पर एक डिस्प्ले भी होती है जिसके ऊपर पूरी उसकी हिस्ट्री शो हो रही होती है। तो मैम उस डिस्प्ले में केवल एक ऐसा बटन लगा सकते हैं वो लोग जिसमें वो ऑडियो डिस्क्राइब कर सके उस चीज को, उसकी हिस्ट्री को, ये कैसा है, इसका इंटरफेस कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये हो गया हमारे लिए एक्सेसिबल। हमने बिना हमने एक बटन प्रेस किया वहां पे और हमें पता लगी कि हाँ ये गन है, इतनी लंबी गन है, इसका ऐसा साइज है, ये इस कलर की है, ऐसा ही है, तो हमें पता लग गया। विजुअली और क्या जानना होता है, सिर्फ यही चीजें जाननी होती हैं और कुछ नहीं मैम। ठीक है गन तो गन ही है ना, उसको भी पता है कि गन गन ही है, बट उसको उसकी तो जानिए ना कि हाँ ये इस युद्ध की गन है, ये अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ पर ये मिली थी, यहाँ पर ये गन है, तो ठीक है हो गया एक्सेसिबल। और क्या एक्सेसिबल है, केवल आपको उस डिस्प्ले के अंदर ऑडियो डिस्क्रिप्शन डालनी है। अगर जो आपने उसमें मेमोरी कार्ड लगा रखे, जो भी आपने उसको पीछे से उसमें जो वो मोस्टली टेक्स्ट में ही आता होता है। डिजिटल कंटेंट को अगर हम ऑडियो में भी प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दें तो वो चीज एक्सेसिबल हो गई। तो इसी टाइप सिंपली एक ठीक है, जैसे मैंने पहले आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि ठीक है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, काफी ज्यादा एक बड़ा हो जाएगा असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस का, बट जो सिनेमा कर रहा है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं हर कोई। True, and then अभी इंद्रप्रीत आपने बातों में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया है कि जो आपने फीचर बोला वो बटन हम एक्सेल सिनेमा में ही डाल सकते हैं। आपका फोन रखते ही अब मैं अपनी टीम से ये डिस्कस करने वाली हूँ और ये डलवाने वाली हूँ कि आसपास जैसे थिएटर है या फिर म्यूजियम है, तो एक बारकोड वहाँ पे अगर हो
एंड उसी बार कोड से एक्सेल सिनेमा बस स्कैन कर ले एंड वो डिस्क्रिप्शन शुरू कर दे कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही वही काम करते हैं। सो व्हाई नॉट मूवी हॉल से बाहर निकल के और चीज़ों में भी इस चीज़ को हम डालें, और बाकी जगहों पे भी एक्सेसिबिलिटी जहाँ जहाँ दे सकते हैं विद दिस एप्लीकेशन वी विल बी मोर देन हैप्पी टू ऐड दीज फीचर्स। बिल्कुल मैम, ये चीज होती है, देखिए गाइस, ये चीज होती है एक बातों बातों में से एक चीज को पकड़ना और उसको कैच करना और उस पे काम करने के लिए सोचना। तो हमें ऐसी ही चीजें चाहिए, और इसीलिए मैं कहता होता हूँ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज को देखते हो उस पे अपने व्यूज जरूर दे के आया कीजिए, बिकॉज आपके व्यूज शायद आपने मान लो 2 लाइनों का व्यूज दिखा है, शायद उस 2 लाइन्स में से कुछ 2 वर्ड ऐसे उस सामने वाले को मिल जाते हैं कि वो उस पे वर्क कर सकता है और उसको और बेटर कर सकता है। तो बहुत ज्यादा ये जरूरी है। तो म्यूजियम की बात जैसे मैंने कही, तो चलिए सिनेमा हॉल्स मैम चलिए हम मान लेते हैं सिनेमा हॉल्स तो हमारे लिए 50-50 एक्सेसिबल हैं भी, बिकॉज 50% तो उसमें ऑडियोज होती हैं, चलो 50% कहीं पे साइलेंस मिल भी गया, वैसे तो ज्यादा रेशो है, बट हम 50-50 की बात ही लेके चलते हैं तो यहाँ पर ठीक है। तो बट वहाँ पे मेनली दिक्कत, अब कुछ मूवीज में ऐसा भी आती है दिक्कत कि ठीक है सीन्स बहुत सारे जो अडल्ट स्पेशली अडल्ट मूवीज होती हैं उसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स भी होते हैं जो आसपास वाले हमें डिस्क्राइब करने में भी झिझकते हैं, उसको नहीं डिस्क्राइब करते हमें, या वो ठीक है वो इग्नोर कर। बट अगर हमें उन चीजों का भी नहीं पता होगा तो हम देखो मोस्टली आज के टाइम पे, क्योंकि हर एक इंसान सीखता कहाँ से है, मूवी से, सॉन्ग से, अपने आसपास की इन चीजों से। आज के टाइम पे हर एक बच्चा इन्हीं चीजों से ज्यादातर सीख रहा है। Am I right ना मैम? True. Parents, because the life has become so hectic and both the parents are running in different directions and every child is growing up on their own. अब वो पहले वाली बात तो है ही नहीं. So of course TV and your iPads and your gadgets are playing very important and a very big role. मैम यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ में ना गैजेट्स का बहुत बड़ा रोल, बिकॉज उसको हर एक काम करने के लिए ये मोबाइल फोन चाहिए ही चाहिए। ये मोबाइल फोन के बिना कुछ नहीं है विजुअली इम्पेयर्ड आज के टाइम पे, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। ठीक है लैपटॉप नहीं है बट मोबाइल फोन चाहिए, क्योंकि उसको अपना देखिए रीडिंग मटेरियल पढ़ना है अपने मोबाइल की हेल्प से पढ़ना है, क्योंकि ब्रेल का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे इतना पीछे कर दिया गया है कि अब सारा कुछ ऑडियोज पे डिपेंड रह रहे हैं बच्चे, अपने ऑडियो बुक्स को रिकॉर्ड करवाते हैं, ओवरऑल सब कुछ यही चीजें रह रही हैं बच्चों की। ठीक है रीडिंग मटेरियल पढ़ना है, मोबाइल, बच्चे को मैम 4th-5th क्लास से मोबाइल या उसको कोई ना कोई गैजेट, जैसे कि एक डेजी प्लेयर नाम का डिवाइस आता है जो कि ऑडियो प्लेयर होता है, एक एक्सेसिबल ऑडियो कह सकते हो, जिसमें हम इजीली अपनी बुक्स, ऑडियो बुक्स को डाल के या और भी ईपब वगैरह के फॉर्मेट्स को पढ़ सकते हैं। तो बच्चे मतलब फॉलो की 4th-5th क्लास से ही डिवाइसेस के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो डिवाइसेस के बिना एक विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ कुछ नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है उसके अगर पेरेंट्स या जितने भी आसपास का एटमॉस्फेयर उसको कितना भी एक्सेसिबल मिल जाए, बट इन डिवाइसेस की कमी उस इंसान की लाइफ में रहेगी। वो आपको एक तरह से एम्पावर करता है, आपको एक तरह से इंडिपेंडेंस फील होता है ना डिवाइसेस के कारण। बिल्कुल। तो अब ये है कि पहले हमें हर एक चीज के लिए सामने वाले पे निर्भर रहना पड़ता था। कोई डॉक्टर है उसको पढ़वाने के लिए यार ये देखना क्या है, पहले 10 बार उसकी मिन्नतें करो, तब 11वीं बार को जाके देखेंगे। मोबाइल आ गया, फोटो खींची, स्कैन किया, देन वो पढ़ गया, ठीक है यार ये आधार कार्ड है, ठीक है ये चीज है। तो वही चीज है कि हर एक चीज एक्सेसिबल होना कितना जरूरी है। और डिवाइसेस की जहाँ तक बात की तो डिवाइसेस जितने आज के टाइम पे साइटेड पर्सन की लाइफ में उससे कहीं ज्यादा एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं ये डिवाइसेस, क्योंकि डिवाइसेस अगर नहीं है तो विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ विल टोटली वो नॉलेज से पीछे रहेगा, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। नॉलेज गेन करने का सबसे बड़ा सोर्स आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट ही है। इवन पर्सन के लिए भी यही है और एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए डबल वही है। जितना साइटेड पर्सन की लाइफ में वो चीजें हैं उससे डबल विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की लाइफ में वो चीजें प्रभाव डालती हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो वही चीजें हैं कि जैसे अब आपने म्यूजियम्स की भी बात की, तो यहाँ पर अब आई होप कि हमें जल्दी म्यूजियम्स भी गाइस एक्सेसिबल देखने को मिल सकते हैं विद एक्सेल सिनेमा। तो चलिए वेट रहेगा इस चीज का, तो क्योंकि म्यूजियम्स में एक हद तक मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, दैट आई वांट टू टॉक टू माय टीम
कि कैसे इस पे R&D शुरू किया जाए जल्द से जल्द एंड इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम निकालें। एक हद तक तो मैम सिनेमा हॉल में तो ब्लाइंड चले भी जाता है, एक हद तक या काफी हद तक ही चले ही जाता है, वहाँ पे उसको ऑडियो डिस्क्राइब मिल रही है या नहीं मिल रही तब भी, बट म्यूजियम में वो नहीं जाता बिकॉज म्यूजियम बिल्कुल अनएक्सेसिबल है उसके लिए। लिमिटेड पर्सन जा रहा है वहाँ पे घूमना है, सिर्फ हमें केवल वहाँ वो घूम रहा है, देख रहा है, ठीक है, बट एक ब्लाइंड जा रहा है तो उसको तो अब एक क्या उसको पता ही नहीं लग रहा है क्या है वो वहाँ पे चक्कर काटने थोड़ा जाएगा। अगर वो अकेला जा रहा है तो उसको तो पहली बात तो म्यूजियम के अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही रहेगा कहीं बाजार टूट जाएगा, ये हो जाएगा, तो म्यूजियम के अंदर ही नहीं घुसने दिया जाएगा उसको। तो टिकट काउंटर से ही कह दिया जाएगा सॉरी हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, आप या तो किसी के चाहिए नहीं तो आप प्लीज आपका कोई यहाँ पे काम, इवन चाहे उनको टिकट्स मिल के पैसे मिल रहे हैं बट उनको कहीं ज्यादा वो ये रहेगा यार उनका इतना सामान है, उनके लाखों करोड़ों रुपए का सामान ना टूट जाए। ठीक है, ये चीज बहुत ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही भी है। और ओके सही है, तो आप अपना एक सिक्योरिटी गार्ड दे दीजिए किसी विजुअली इम्पेयर्ड को असिस्ट करने के लिए। कम ऑन, म्यूजियम में अगर आप इतना खर्चा करके म्यूजियम का इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो, लैविश बना रहे हो, तो वहां पे आप क्या स्टाफ को नहीं रख सकते अलॉट करते हुए कि कोई अगर किसी को अगर जरूरत है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, सो यू हैव टू जस्ट अकम्पनी देम फॉर द एंटायर टूर। अगेन यहाँ पे भी वही बात आ जाती है मूवी इंडस्ट्री वाली कि लोगों की जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है, इट्स हाई टाइम कि अब हम वो बदल दें एंड वो अपनी आवाज से बदलना पड़ेगा उनको। अपने आप को कोई आकाशवाणी नहीं होने वाली है कि आज से हम हर किसी के तरफ अच्छे से बिहेव करें, हर किसी को इक्वालिटी दें। वो हमें अपना हक मांग के ही लेना पड़ेगा, सो उसके लिए वोकल होना पड़ेगा। सो इन दैट वे आई फील जैसे मेरे को जब से मैंने ये जर्नी शुरू किया है, आई हैव बीन ग्रांटेड लॉट ऑफ अवार्ड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्राइज ऑफ ग्लोबल मूव हैकाथॉन हुआ था, नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया था 2018 में, उसके ग्रैंड प्राइज है हम। सिस्को स्पेशल जूरी अवार्ड 2018, Nipman Microsoft Equal Opportunity Award in again 2018, then 10th NCPEDP Emphasis Universal Design Award in 2019, Social Alpha Award which is for the Best Assistive Technology 2019, and उसके अलावा Microsoft and Google से काफी स्टार्टअप ग्रांट्स भी मेरे को मिला है 2020 में। That's great guys, केवल 8 मूवीज आई हैं, केवल 8 मूवीज बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मुझे लगता है एक महीने में भी मतलब कि 8 मूवीज जो हैं वो उससे भी ज्यादा नंबर होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक महीने में जो मूवीज लॉन्च होती हैं। बट यहाँ पे देखो पिछले टाइम से केवल इन्होंने 8 मूवीज का ही ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाया है अब तक, बिकॉज यहाँ पे रीजंस बहुत सारे हैं, क्योंकि पहले प्रोडक्शन हाउसेज से बात करना, वो अगर उसके ऊपर अपनी सहमति जताते हैं तो बनाएंगे, नहीं तो बहुत जगह से, पहली बात तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी जगह से मैम आपको हताश होकर ही आना पड़ता होगा। हाँ, बहुत जगह से, लाइक आई टोल्ड यू कि पहले ट्रेंड ये था कि अच्छा संजू चौथे हफ्ते में आई, अंधाधुन तीसरे हफ्ते में आई, तो हम भी देख लेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद देखेंगे। आई हैड टू जस्ट पुट माई फुट डाउन कि आप मत दो मुझे मूवी, मुझे वो मंजूर है, पर ये एहसान मत करो मेरे ऊपर कि मेरे को आप मूवी हिट हो जाएगी तो आप एक तरह से पुण्य का काम कर रहे हो अगर मूवी को एक्सेसिबल बना दिया। ये मत करो आप अपने मीडिया लाइमलाइट के लिए, बिकॉज क्या आता है हर मूवी के पहले जितने भी चाहे सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है या फिर जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो स्टारकास्ट का इंटरव्यू लेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस का पूरा मीडिया अटेंशन उस मूवी के इर्द गिर्द होता है मूवी रिलीज होने से पहले। जहां मूवी रिलीज हो गई, रिव्यूज ले लिए, क्रिटिक्स ने अपना रिव्यूज लिख दिया, उसके बाद वो मूवी छोड़ा, दूसरी मूवी पकड़ी। बट प्रोडक्शन हाउस क्या चाहता है कि नहीं, जब तक मूवी हॉल में है या जब तक मूवी टीवी पे भी आ रही है, जितना लंबा मैं मीडिया का अटेंशन अपने ऊपर रख सकता हूँ, इट्स एन अचीवमेंट फॉर देम। सो अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं उसको अब एक्सेसिबल बना रहा हूँ तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो जाएगी और मीडिया में थोड़ा मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, बट दैट आई फेल्ट वाज अनफेयर। अगर आपको ये करना ही है तो आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो करो ना। आप जब प्रीमियर शोज ऑर्गेनाइज करते हो मूवीज के, तो मूवी का प्रीमियर शो क्या आता है, जैसे फ्राइडे को मूवी रिलीज हुई, थर्सडे, वेडनेसडे या ट्यूसडे के दिन वो लोग एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें मूवी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं मीडिया के उनको बुलाते हैं और उनको पहले से ही मूवी दिखा देते हैं उनका रिव्यू लेने के लिए। सो इस जगह पे आप विजुअली इम्पेयर्ड को भी बुलाओ,
और हैक्ट मूवी में दिल्ली में एज वेल एज मुंबई में उन्होंने प्रीमियर शो किया था, जहाँ पे उन्होंने एक दिन बुलाए थे जितने ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको, एंड दूसरे दिन उन्होंने मीडिया को बुलाए थे। दोनों शोज के लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि यू नो यू हैव मेड द मूवी एक्सेसिबल, लेकिन हम चाहेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड भी अपना यू नो मूवी देखें, प्रीव्यू शो में देखें और अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उनको मूवी कैसी लगी। विच इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट कि अगर आपको मूवी रिलीज होने से पहले ही वो इतना इंपॉर्टेंस दे के आपको बुला रहे हैं। आई फील कि इट्स रियली लाइक इट जस्ट मेक्स मी फील कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई। अगर प्रीमियर शो में भी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं विजुअली इम्पेयर्ड प्रीमियर शो में भी आके बैठे और ब्लॉगर्स के साथ अपना फीडबैक दें, तो काफ़ी हद तक माइंडसेट चेंज हुआ है। कुछ हद तक कुछ लोग हैं जो इट्स लाइक यू नो कि अच्छा बाकी लोग कर रहे हैं तो ठीक है हम भी कर देते हैं। एंड प्लस जो जर्नी रहा है ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बनाने का, पहले हम लोग बनवाते थे आउटसोर्स करके, इसीलिए मेरा टीम पहले बड़ा था। जब मूवीज आ नहीं रही थी मुझे वो चीज़ दुख हो रहा था कि मैं इतने आर्टिस्ट को हायर करके उनको लाइक महीने की एक मूवी भी मेरे को नहीं आ रही है, एंड फिर भी लेकिन हर महीने सैलरीज तो देनी है। सो देन आई डिसाइडेड टू कट डाउन माई टीम एंड आई डिसाइडेड कि नहीं मैं फ्रीलांसर जब मूवी मिलेगी तब उनको मैं कांटेक्ट करके उनसे काम करवा लूंगी। पूरा टाइम उनको हायर करके रखना इज नॉट रियली फीजिबल यू नो फॉर मी, एंड बिकॉज हम लोग इतने शॉर्ट टाइम में डिलीवरी देते हैं, महज 5 दिन के अंदर हम लोग एंड टू एंड लाइक फ्रॉम मेकिंग ऑफ ऑडियो डिस्क्रिप्शन टू डिलीवरिंग ऑफ ऑडियो डिस्क्रिप्शन करके देते हैं। सो दैट इज अगेन लाइक यू नो बहुत हेक्टिक हो जाता है। वेडनेसडे से हम सोते नहीं हैं, ना खाते हैं, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, बिकॉज काम इतना ज्यादा होता है। बट वी मेक श्योर कि फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी हैज टू बी अवेलेबल विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऑन एक्सेल सिनेमा। जी तो गाइज देखिए, जैसे स्टार्टिंग में मैम ने आपको एक चीज कही थी थोड़ा टाइम पहले कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रोडक्शन हाउसेस को लिखिए, हमें लिखिए, ताकि वो लोग उस चीज पे ज्यादा काम कर सके। इसी चीज में एक एडिशन देता हूँ कि आप लोग हर एक उस प्रोडक्शन हाउस जो भी हमारे इंडिया में है, जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, आप हर एक प्रोडक्शन हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर पे, फेसबुक पेज पे आप जाइए, इंस्टाग्राम, आजकल तो इंस्टाग्राम काफी है तो इंस्टाग्राम पेजेस पे जाइए, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज पे जाइए, उनके वहां पर जाके व्यूज लिखिए और खुले शब्दों में लिखिए, ताकि वो मजबूर हो जाएं कि हर एक मूवी को एक्सेसिबल बनाने के लिए उनको पता लग जाए कि यस विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी भी मूवीज देखती है। जैसे मैम ने कहा कि पहली बात तो ये रहती थी हर एक प्रोडक्शन हाउस की कि यार विजुअली इम्पेयर्ड मूवीज क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो तो देखने का काम है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेस को पहली बात तो ये नहीं पता कि विजुअली इम्पेयर्ड को अगर दिखता नहीं है तो यार उसको सुन तो रहा है ना, उसकी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ना। वो सबसे बड़ी बात मैम यहाँ पे ये होती है, आई थिंक आपने कम्युनिटी में आप थोड़ा बहुत हैं तो आपने भी एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड ना इमेजेस खुद बना लेता है माइंड में। करेक्ट, हाँ। तो जब मूवीज का मैं एक्सपीरियंस सुनती थी तो लगता था मैंने जो मूवी देखी है वो कुछ और है और इन्होंने जो मूवी सुनी है वो कुछ और है। वो दिमाग के अंदर अपनी मूवी बना रहे यू नो जो डायरेक्टर करने की कोशिश कर रहा है वो मैसेज नहीं डिलीवर हो रहा है, वो मैसेज कुछ और ही बन जा रहा है। एक्चुअली अभी के टाइम पे मैं बताता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे से भी जूनियर्स हैं, टेक एंटरटेनमेंट एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको विजिट कीजिएगा, मैं आपको लिंक भी उसका दूंगा और बाकी गाइज आप लोग भी कीजिएगा। नीरज का आपको सबको पता ही होगा कम्युनिटी में। तो बाकी मैम वो अब ऑडियो मूवीज बना रहे हैं मैम, यू नो ऑडियो मूवीज, वो फुल्ली ऑडियो मूवीज बना रहे हैं, मतलब एक कह लीजिए आप ऑडियो वेब सीरीज जैसे ऑडिबल सुनो वगैरह पे मिलती हैं वैसे उस टाइप की कह लीजिए, ठीक है। तो अब वो मूवीज बना रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास स्क्रिप्ट राइटिंग का टैलेंट है, उनके पास एक्टिंग का टैलेंट है, क्योंकि एक वॉइस एक्टिंग सबसे ज्यादा एक ठीक है रिएक्शंस एक आ जाते हैं नेचुरली, बट वॉइस में वो नेचुरली लाना वो बहुत मुश्किल होती है चीज। तो टैलेंट है तो इसलिए वो बना रहे हैं, इसीलिए वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज है ना, इन चीजों को ही अगर उन प्रोडक्शन हाउसेस तक पहुंचे उनको तभी पता लगेगा कि यस यार ये चीज है, ये चीज कर सकते हैं ये, इसीलिए मूवीज देखना। और आप तो फिर ये भी कहेंगे, मतलब अगर क्रिकेटर्स ये भी कहते होंगे फिर तो कि यार ये क्रिकेट क्यों देखने आते हैं, क्योंकि सबसे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी भी क्रिकेट में सबसे ज्यादा रुचि रखती है, सब बहुत रुचि रहती है क्रिकेट में तो कम्युनिटी की। तो फिर यहाँ पे तो ये भी होता होगा क्रिकेट क्यों देखने आते। तो इवन बहुत सारे हमारे कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जो स्टेडियम में क्रिकेट देखने जाते हैं,
अब वहाँ पे तो उनका कोई वो नहीं है ना, बेसिकली तो वो जाते तो वहाँ पे भी कमेंट्री सुननी है, ठीक है, क्रिकेट फुल्ली एक्सेसिबल हम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कमेंट्री चलती है, हर एक बॉल का हर एक चीज का वहाँ पे बताया जा रहा है कि किस साइड बॉल जा रही है, किस साइड क्या हुआ, कितना मीटर का सिक्सर लगा, कितने मीटर का वो लगा, तो वो हर एक चीज बताई जा रही है विद द हेल्प ऑफ कमेंट्री। तो वही चीज है कि अब वहाँ पे अगर कमेंट्री मिल रही है तो ठीक है ना, वो हमारे लिए एक्सेसिबल है तो वो देख रहे हैं। बट मूवीज भी उसी टाइप है, ज्यादातर तो उसमें सुनना भी है और देखना भी, दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब अगर हम देख नहीं सकते तो बट सुन तो रही है ना, हम सुन के हम उस चीज को इमेजिन तो कर ही रहे हैं ना। तो उस चीज में ऑडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाए जहाँ पे साइलेंट सीन है तो वो फुल्ली जो हम अलग से कुछ कहानी गढ़ लेते हैं, जो मतलब मूवी का पूरा मैसेज अलग साइड चला जाता है, तो वो एक राइट वे में आ जाएगा। तो यही चीज है। तो गाइस आप प्रोडक्शन हाउसेस के ट्विटर पेजेस पे, ट्विटर पे जाके लिखिए, अपने व्यूज वहाँ पे लिखे ताकि प्रोडक्शन हाउसेस सामने से आए मैम के पास या उन कंपनीज के पास जो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शंस बना रही हैं। ऑफ कोर्स इवन आई डोंट फील कि यू नो मेरा मोनोपोली हो, बट अब क्या करें, आई एम द ओनली मोबाइल एप्लीकेशन जो मल्टी लैंग्वेज एज वेल एज ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक अपने एप्लीकेशन पे बना। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, एक्सेल सिनेमा का वर्क क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ये समझा दूं मैं कि देखिए आप सिनेमा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं दबंग मूवी की, दबंग 3, ठीक है। तो वहां पे देखिए आप सिनेमा हॉल में गए, दबंग 3 मूवी आपने चालू कर दी, आपने इधर से अपने एक्सेल सिनेमा एप्लीकेशन से आपने उसको प्ले कर दिया, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके फोन का माइक उस सिनेमा हॉल के स्पीकर, या आप अगर किसी अदर मोबाइल फोन से देख रहे हैं या आप किसी लैपटॉप से भी देख रहे हैं, तो उस स्पीकर से ऑटोमेटिकली वो कांटेक्ट हो गया, उसका कांटेक्ट हो गया उसके स्पीकर का और माइक का, ठीक है। जहां पर साइलेंस आया साथ ही में उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और वो साथ ही में आपके ईयरफोन्स आपने लगा के रखे हैं तो वो साथ ही में आपको ऑडियो डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ इस सीन में ये हो रहा है, ये एक्शन सीन है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। वो साथ ही में डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपली ये वर्क है। यहाँ पर हम देखें सबसे ज्यादा ये मजा तो देखने का सिनेमा हॉल्स में ही है, बिकॉज वहाँ पे आपको साउंड अच्छी मिलेगी, आपको स्क्रीन सामने, चलिए जो लो विजन ब्लाइंड है उनको स्क्रीन भी अच्छी मिलेगी सामने देखने के लिए, और टोटली ब्लाइंड्स का तो चलिए स्क्रीन के साथ तो कोई वास्ता नहीं है, बट आपको वहाँ पर गैदरिंग के साथ बैठने का मौका, आपको हर एक चीज एक्सपीरियंस होगा आपका। तो मैम दिस इज़ ए वेरी बिग चैलेंज, और कई बार ऐसा होता है कि हम क्राउड में घुल मिल नहीं पाते, हम इंक्लूसिविटी का हिस्सा नहीं बन पाते, हम फिर से कट जाते हैं। तो यदि प्रोडक्शन हाउसेस मूवीज़ ऑडियो डिस्क्राइब बनाना स्टार्ट कर दें एक्सेल सिनेमा के साथ मिलके या अदर ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़ डेवलपिंग कंपनीज़ के साथ मिलके, तो हमारे लिए कंटेंट एक्सेसिबल हो जाएगा, हम लोग भी जाकर थिएटर्स में मूवीज़ देखना स्टार्ट करेंगे। एंड इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ कि कम्युनिटी डेफिनेटली मैं बड़े नंबर्स में सिनेमा हॉल्स में जाके मूवीज़ देखा करेगी, इस चीज़ की मुझे पूरी श्योरिटी है। एग्जैक्टली तो मेरा टारगेट हमेशा यही रहता है कि एक तो वैसे गिनी चुनी मूवीज मिलती हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ, जैसे हैक्ड इज द फर्स्ट adult movie which is audio described as an adult, से मतलब है कि 18+ कंटेंट है, एंड उसको जैसे मूवी हॉल जो स्क्रीन पे चल रहा है हमने वही डिस्क्राइब किया है डायलॉग्स के बीच में। हमने अपनी तरफ से कुछ सेंसर नहीं किया, हमने अपनी तरफ से ना उसके अंदर कोई ज्यादा वल्गैरिटी हमने डाली है। तो इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन मेकिंग इट वल्गर या फिर डिलीवरिंग व्हाट्स ऑन द स्क्रीन। सो वी ट्राइड एंड डिड दैट। उसी समय भूत मूवी रिलीज होने वाली थी उसके कुछ समय बाद, तो उसका भी हम ट्राई कर रहे थे। उसका बल्कि हमने जो ट्रेलर है उसको ऑडियो डिस्क्राइब करके डाला था यूट्यूब पे, एंड रिव्यूज उसके काफी रिस्पॉन्स अच्छा आया, लेकिन प्रोडक्शन हाउस से हमको परमिशन ही नहीं मिली। बिकॉज अगेन भूत भी मैंने क्यों टारगेट किया, बिकॉज एक हॉरर मूवी कभी ऑडियो डिस्क्राइब नहीं हुई, तो मेरा इंटरेस्ट उस चीज पे ज्यादा, मेरे को एक्साइटमेंट उस चीज पे ज्यादा लगती है कि जो चीज कम्युनिटी को अभी नहीं मिली है मैं वो दूं, जैसे हैक की मूवी या फिर एक हॉरर मूवी। एंड शोले में भी ऑफ कोर्स, शोले सब लोगों ने कभी ना कभी टीवी पे फैमिली के साथ किसी की हेल्प लेके, फैमिली की हेल्प लेके, फ्रेंड्स की हेल्प लेके, अकेले मूवी हमेशा एंजॉय की। लेकिन जब उन्होंने एक्सेल सिनेमा के ऊपर उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुनी और बाकायदा मूवी में क्या हो रहा है वो सुना, तब उनको लगा कि ये तो कोई नया ही मूवी देख रहे हैं हम।
जो जय और वीरू की जो दोस्ती थी, वो जिस तरह बाइक पे गाना गाते हुए और मस्ती करते हुए इतने खुरेफाती तरीके से घूम रहे थे, तो ये सारी चीज अगेन इट वाज इमेजिनरी फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि वो स्क्रीन पे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन मिला ही नहीं, और मिला भी तो किसी और के मुंह से, विच इज नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, जिसको अगर एक्शन सीन है तो पंच मारा कि थप्पड़ मारा कि लात मारा, हम एक एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं, नॉट जस्ट कि मार धाड़ चल रही है। इट्स वेरी इजी कि अच्छा फैमिली में कोई अगर बैठा होगा बगल में, एक्शन सीन चल रहा है, मार धाड़ चल रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, बट नो, एक्सेल सिनेमा आपको डिस्क्राइब करेगा एक एक मूव, एक एक मूवमेंट ऑफ द मूवी की क्या हुआ। तो यहाँ पर मैम की इस बात को सुन के जिन लोगों ने अभी तक ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज का नहीं उठाया ना, तो डेफिनेटली मैम अब बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ना एक्सेल सिनेमा को इंस्टॉल करेंगे, साथ ही में इंटरव्यू की वीडियो को खत्म होते ही, एंड देन वो डेफिनेटली लैपटॉप पे लगाएंगे मूवीज और देखेंगे। मुझे ये पक्का यकीन है, देखिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे रहती है। अभी तक उनको आई थिंक पता भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, तो अब उनको पता लगा है ना, तो डेफिनेटली वो लोग अब देखेंगे और इंजॉय करेंगे इन सब चीज़ों को, लोग अब इंजॉय करेंगे। तो अब मैम से एट लास्ट मैं मैम के व्यूज जानना चाहूँगा। मैम कम्युनिटी को अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ? मैसेज, I'll be very honest कि मैं लिटरली जो एक्सपीरियंस किया है कि आप लोगों के अंदर इतना एनर्जी, इतना सहनशीलता, एंड रियली हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, जिस तरह आपका पूरा जर्नी रहा है। कई बार हमने अपने लाइफ को इतना ग्रांटेड के लिए लिया हुआ है, एज अ साइटेड कह लीजिए, या इन जनरल हम लोग अपनी लाइफ को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट जो एनर्जीज आप लोगों के अंदर हैं, इट्स बियॉन्ड आई कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। क्योंकि लिटरली जब मैं गई थी पहली बार सक्षम के ऑफिस में, मैं उस समय ये माइंडसेट से गई थी कि विजुअली इम्पेयर्ड्स को मोबाइल चलाने आता है, बिकॉज मेरा तो टच स्क्रीन फोन है, मैं तो देख के बटन को दबाती हूँ, वो कैसे दबाते होंगे, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी किसी चीज की, बिकॉज मैंने कभी आज तक किसी विजुअली इम्पेयर्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, उनके साथ मैं किसी को जानती नहीं थी। बट अब आई फील कि यू गाइज आर लिटरली माई पावर हाउस। आप लोगों के बारे में सोचते हुए मेरे को जो एनर्जी मिलता है काम करने का, जो एंथुजियाज्म मिलता है काम करने का, बिकॉज आई फील कि यू गाइज डिजर्व इट। जो उतना भी मैं करूं आप लोगों के लिए कम है। तो गाइज प्लीज 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 बार बार ये की अपील है मेरी इस इंटरव्यू में, हर एक उस प्रोडक्शन हाउस को आप जाके टैग कीजिए, उनको व्यूज दीजिए, ताकि हमारे लिए ये कोरोना वायरस खत्म होने के बाद जितनी भी मूवीज आएंगी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इवन बॉलीवुड ही क्या, साउथ इंडियन इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, और इवन और भी जो भी हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जो भी स्टेट लैंग्वेजेस में मूवीज बनती हैं, हर एक मूवी का ऑडियो डिस्क्रिप्शन हमें मिलना स्टार्ट हो जाए। प्रोडक्शन हाउस खुद सामने से कांटेक्ट करें और खुद सामने से वो कहें कि आप इस हमारी मूवी का ऑडियो डिस्क्राइब बनाइए। तो ये किसके लिए है? मैम का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैम का इसमें कोई वो नहीं है, हमारा ही इसमें है सब कुछ। अगर मैम को वर्क मिलेगा, हमारे लिए वो हेल्प होगी, हम हर एक चीज को एंजॉय और अच्छे से कर पाएंगे साइटेड फील्ड में रहते हुए। हम ना कि एंटरटेनमेंट फील्ड में, ये मूवीज की फील्ड में भी हम साइटेड फील्ड के साथ सिनेमा हॉल्स में बैठ के मूवीज देखेंगे। तो गाइज आई होप आप लोग एक्सेल सिनेमा जरूर अब यूज करेंगे। जिन लोगों ने यूज नहीं किया तो आप प्लीज एक्सेल सिनेमा को डाउनलोड कीजिए। उसका प्ले स्टोर लिंक एंड ऐप स्टोर, आईफोन में ऐप स्टोर का लिंक, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डेफिनेटली उसको यूज कीजिए। यूट्यूब चैनल एक्सेल सिनेमा का विजिट करके आप ज्यादा जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। देन उसके अलावा और एक मैं ट्यूटोरियल भी यहाँ पर एक्सेल सिनेमा का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ लगे। वैसे तो बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, तो आप लोग इजीली उसको यूज कर ही लेंगे खुद ही, विदाउट किसी ट्यूटोरियल को देखे हुए, सिंपली आप यूज कर लेंगे। तो एट लास्ट थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ इतनी सारी बातचीत की। और इवन हमारा जो टॉपिक था एक्सेल सिनेमा के ऊपर था, बट हमने बीच में और भी काफी सारी कन्वर्सेशन की और भी काफी सारे इश्यूज को हमने उठाया और उन चीजों पे हमने बातचीत की, और उनका आई थिंक कुछ ना कुछ तो उनका तथ्य निकला ही होगा। तो आई होप हमारी कम्युनिटी में भी कुछ ना कुछ हद तक अवेयरनेस इस रिगार्डिंग फैली होगी और हमें वो आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे।
स्पेशली अब मूवीज की मामले में बात की जाए तो ये अब जैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री खुलती है गाइज अभी काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी सभी प्रोडक्शन हाउस वेले बैठे हैं और वो आपके ट्वीट्स वगैरह को पढ़ेंगे भी और आई थिंक जवाब भी दे देंगे, क्योंकि अभी उनके पास इतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि अभी उनके प्रोडक्शन हाउसेस बंद पड़े हैं। तो अब तो वो यही सब कुछ काम कर रहे हैं। तो अभी कोरोना वायरस में काम करो ताकि ये खत्म होता है जैसे ही, तो उसके बाद हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले। ठीक है ना मैम? ट्रू, सो ट्रू इंद्रप्रीत। तो ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत thank you। And once again Indrapreet, I want to tell all the viewers कि एप्लीकेशन फ्री टू डाउनलोड है, फ्री टू यूज है। एप्लीकेशन पे किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं लगता है गाइस, ठीक है ना? अब कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, केवल 15 MB का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 1.5 GB में से छूट मिलती है डेली की, तो एंड यूज करो। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती शेड्यूल में से अपना कीमती टाइम दिया और हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल टॉक। माय प्लेजर इंद्रप्रीत। चलो एवरीबॉडी प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ, एंड आई रियली होप कि आप लोग डाउनलोड करें एप्लीकेशन, रिव्यूज में मेरे से बात करें, अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज राइट अ रिव्यू। तो बिल्कुल कम्युनिटी अब हमारी को पता लग गया हर एक चीज के बारे में, हमने बहुत अच्छे से हमने हर एक चीज कम्युनिटी के सामने रख दिया। अब कम्युनिटी फैसला करेगी उनको क्या करना है। तो थैंक यू सो मच ऑल, आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा एक्टर सिनेमा के बारे में अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों को बताइए। तो मिलेंगे किसी अगले इंटरव्यू में किसी और एक शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।